नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत दर्ज करा दी, जिसकी रसीद भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करी। सोशल मीडिया के जरिए पिछले कुछ समय से रोहिणी घावरी लगातार सवालात उठा रही थी, चंद्रशेखर के खिलाफ आरोप लगा रही थी। लेकिन आज रोहिणी घावरी को लेकर ही आरोप उठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रोहिणी घावरी जो चंद्रशेखर को एक्सपोज करना चाहती थी, चंद्रशेखर की साजिशों का पर्दाफाश करना चाहती थी, चंद्रशेखर को सजा दिलाना चाहती हैं, कहीं ना कहीं आज वह खुद ही मुश्किलों में नजर आ रही है। क्योंकि जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं वे रोहिणी घावरी के इन सवालों पर ही सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां पर लोग ये लिखते नजर आ रहे हैं कि रोहिणी घावरी तो सिर्फ एक मोहरा है, असल में इसके पीछे किसी और की साजिश है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने बहुत ही कम समय में जो लोकप्रियता हासिल कर रही है, जो सांसद कुर्सी प्राप्त कर ली है, वो कई लोगों को हजम नहीं हो रही है। इसी के चलते चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रोहिणी घावरी एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि जब रोहिणी घावरी इतनी पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर की उपाधि अपने नाम के आगे लगाती हैं, जब उनका शोषण हो रहा था, उनके साथ कुछ गलत हो रहा था, तो क्या उन्हें अंदाज़ा नहीं था? चंद्रशेखर आज़ाद की अगर हम बात करें तो साल 2022 में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब भी अपना नामांकन दर्ज कराया था और उस समय भी उन्होंने सारी जानकारी दे दी थी। उसके बावजूद क्या रोहिणी को कानो कान खबर नहीं थी कि रोहिणी को ये नहीं पता था कि चंद्रशेखर शादीशुदा हैं? ऐसे बहुत से सवाल आज उठ रहे हैं। रोहिणी का आरोप है कि 2022 में उन्हें पार्टी कुछ लोगों से पता चला कि चंद्रशेखर पहले से शादीशुदा हैं। तो ये जो तमाम सवालात हैं, इन पर कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी ही बुरा फंसती दिख रही हैं। फिलहाल चर्चा इसी बात की हो रही है कि अब इसमें किसका कौन समर्थन करेगा। देखिए, चंद्रशेखर आजाद के कई समर्थक हैं, इस बात में कोई दोहराए नहीं। हजारों लाखों समर्थक हैं, तभी तो उन्होंने नगीना सीट से सांसद कुर्सी जीती थी, जो कि सपा बसपा भाजपा के खिलाफ कहीं ना कहीं जीत हासिल मिली थी। लेकिन इस बीच रोहिणी घावरी जो लगातार सोशल मीडिया पर चैट और कॉल रिकॉर्डिंग की अपनी बात कर रहे, तमाम सबूत उनके पास मौजूद हैं, लेकिन लोग फिर भी सवाल उठा रहे हैं कि पहले तो आपने जिस तरीके से पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया को ही अपना कोर्ट रूम समझ लिया, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ होता तो आप इस तरीके से पब्लिसिटी लेने के लिए सोशल मीडिया पर नहीं आती, ये सब बातें गुप्त रखते हुए कोर्ट में केस दर्ज कराती। क्योंकि आपका भी मान सम्मान जुड़ा है और जिन महिलाओं का भी आगे आप जिक्र करेंगी, उनकी बातें भी गुप्त रखी जाती और आपको न्याय भी मिल जाता। कोर्ट इन बातों को गुप्त रखता। चंद्रशेखर के खिलाफ अगर कुछ गलत किया है उन्होंने, तो कड़ी कार्रवाई करके उनको सजा दिला देता। लेकिन फिलहाल इस मामले में अगर देखें तो सवाल यही है कि रोहिणी घावरी ने बहुत लंबे समय के बाद जाकर महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और अब उन्होंने कोर्ट में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को देख लेने की बात करी है। फिलहाल चर्चा यही है कि जनता ऐसे में किसको सपोर्ट करेगी, किसका विरोध करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो लोगों के नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स भी बहुत प्रभाव डालेंगे। फिलहाल चंद्रशेखर का तो साफ कहना है कि मैं कोर्ट में ही इस मामले को देखूंगा, कोर्ट में इस पर फैसला होगा। लेकिन दूसरी तरफ रोहिणी घावरी को लेकर ये कहा जा रहा है कि रोहिणी तो सिर्फ एक मोहरा है, असल में इसके पीछे किसी और का दिमाग है। क्या मायावती है इसके पीछे, या बीजेपी है, या सपा है? कौन रोकना चाहता है चंद्रशेखर को? लोग ऐसे सवाल भी पूछ रहे हैं, जिस पर रोहिणी ने साफ कहा कि किसी पार्टी से नहीं मिली, बल्कि वो एनजीओ खुद चलाती हैं। राजनीतिक पार्टियों से कुछ नहीं होने वाला। इस केस में, इस मामले में खुद ही लड़ाई लड़ूंगी और जीत कर भी रहूंगी। ये बात रोहिणी घावरी का साफ तौर पर कहना। अब देखते हैं क्या कुछ अगला कदम इनका रहता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।